जुबेर इस कंडीशन में भी कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा कुछ ना कुछ करते रहने की, अपना परिवार का भरण पोषण करने की। जुबेर फिर उसके बाद अभी ये हाथ तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, इस हाथ की भी उंगलियां लगभग डैमेज हैं। तो क्या घर का पालन पोषण करने के लिए क्या कर पा रहे हो अभी? वही कारोबार कर रहा हूँ, फल फ्रूट बेच लूंगा, फेरी कर लूँ, मजदूरी। अच्छा, उसमें हो जाता है ठीक ठाक? हाँ, 400-500 रुपए पड़ जाते हैं, अपने गुजारा हो जाता है बच्चों का। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने फुरकान भाई का, जिन्होंने 150 किलोमीटर आके हमारे भाई की जुबैर की मदद की। इसी साथ साथ और वीडियो बनी, जैसे कि इनका मकान तुमने देखा होगा, स्क्रीन पर देख चल रहा। उस पर चलने के बाद बहुत हालत गंभीर थे, सब लोग कहते थे मकान नहीं बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। पर हमने कहा जुबैर हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि हिम्मत हारोगे तो फेल हो जाओगे। जो हिम्मत नहीं हारता उनके खुदा भी साथ होता है। तो वीडियो बनी, वीडियो यूट्यूब पे डाली, फेसबुक पे डाली, सारे अधिकारियों को पता चला। इसके साथ साथ जब हमने सोचा कि सारा काम फेल होगा, ना हो पाएगा। देखिए व्यूअर्स, एक बार फिर मैं लगभग दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर हूँ, एक ऐसे घर में खड़ा हूँ और कुछ ऐसे पुराने विजुअल्स चला रहा हूँ स्क्रीन पर कि जिस वीडियो के बाद और एक शख्स की मेहनत के बाद ये बड़ा कमाल हो पाया। जब भी वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक फैमिली की मदद के लिए आगे आए। आज वही उसी फैमिली के मैं पुराने घर के हालात दिखा रहा हूँ और अब जो नया घर बना है उसके हालात दिखा रहा हूँ। जब सब मिलकर किसी को अपना परिवार समझने लगते हैं, किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझने लगते हैं, तो कैसे बदलाव आता है, वही मैं दिखाने के लिए 1 साल बाद दोबारा आया हूँ। हालांकि इस घर का बने हुए थोड़ा टाइम, कितना टाइम हो गया घर बने हुए? घर बने हुए लगभग होगा 6-7 महीने। 6-7 महीने हो गए, यानी कि जब बहुत लंबी जिद्दोजहद थी, तमाम अब्दुल भाई ने भी मेहनत करी काफ़ी, एक लंबा वक्त हो गया था, 1.5 से 2 साल शायद। कोई कहता था कि भाई आपका घर पास नहीं होगा, कभी प्रधान कुछ अटकलें डालता था, जिस तरह से पिछली वीडियो में आपने बताया। लेकिन जब उनके खिलाफ काम किया गया, वीडियो बनाई गई, अब्दुल भाई ने मेहनत करी, तो फिर क्या बदलाव आया? ऐसा भी बदलाव आ गया, काम भी हो गया और जगह भी बन गई, लेंटर भी डल गया, लेंटर भी पड़ गया, सब काम हो गया। जब लोड पड़ा सब पे जब और जाहिर सी बात है, जिस तरह की वो वीडियो पहुंची थी, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था लोगों ने, शायद वैसे भी फाइनेंशियली भी आपकी मदद करी होगी। जी करिए सर, लगभग करिए 20-30 हज़ार रुपये की मदद। देखिए, उस वीडियो से 30,000 रुपये की मदद आई और फिर उसके बाद आप लोगों ने 30,000 की मदद करी, बहुत बड़ी मदद साबित हुई। उसके अलावा गवर्नमेंट पर एक प्रेशर पड़ा, उस प्रेशर में वीडियो के साथ साथ किस शख्स ने भागा दौड़ी करी थी, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? पहले सबसे पहले मेरे आप सभी को आदाब। मैं नाम मास्टर अब्दुल, ग्राम मातीपुर, समाज सेवी। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने फुरकान भाई का, जिन्होंने 150 किलोमीटर आके हमारे भाई की जुबैर की मदद की। इसी साथ साथ और वीडियो बनी, जैसे कि इनका मकान तुमने देखा होगा, स्क्रीन पर देख चल रहा। उस पर चलने के बाद बहुत हालत गंभीर थे, सब लोग कहते थे मकान नहीं बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। पर हमने कहा जुबैर हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि हिम्मत हारोगे तो फेल हो जाओगे। जो हिम्मत नहीं हारता उनके खुदा भी साथ होता है। तो वीडियो बनी, वीडियो यूट्यूब पे डाली, फेसबुक पे डाली, सारे अधिकारियों को पता चला। इसके साथ साथ जब हमने सोचा कि सारा काम फेल होगा, ना हो पाएगा, तो हम फिर सांसद जी के पास गए, संभल जियाउर रहमान बर्क के पास। उनसे हमने हम तकलीफ बताई, बच्चे की तकलीफ बताई कि ये परेशानी है। अब देखो दोनों हाथ से विकलांग है, ये बेचारा ये कट चुका था, इसका ये हाथ में काम करने लिए मजबूर है, ये काम नहीं कर पाता था ये। तो उन्होंने कहा बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो हमने उनसे कहा आप एडीओ साहब के लिए, सीडी साहब के लिए लिख दो। तो उन्हें संभल के लिए, बहजोई के लिए लिखा। तो मैं ठीक दोपहरी में 12 बजे करीब, यही टाइम था गर्मी का, हमने गर्मी को ना देखते हुए इस बच्चे के साथ बहजोई गए, डीएम साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया बच्चे का जरूर काम होगा। तो उसके साथ फिर 4 या 6 दिन के बाद हमारे पास, इस बच्चे के पास कॉल आई ब्लॉक से। तो उन्होंने कहा भाई तुम घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके बाद कॉलोनी पास होगी बच्चे की इसकी, और हमारे प्रधान जी ने मेहनत की। ये नहीं प्रधान जी शुरू में ना की होगी तो सबको मालूम है क्या करने, पर बाद में प्रधान जी ने मेहनत की। मेहनत के बाद हमने मेहनत की और वहाँ जितनी टीम थी सबने मेहनत की। 12 आज बच्चा घर बन चुका है। इस घर के साथ साथ हम यही नहीं, आज इनका हमारे समाज से भी हम इसी मदद नहीं करते, और गाँव में जितने भी लोग, गाँव के और क्षेत्र के आसपास के सभी की मदद इसी तरह से वीडियो बना के करते रहेंगे। और आगे जिसे जो परेशानी होगी हम उससे भविष्य में उसका पूरा साथ देंगे। देखिए, मैं एक चीज की और अपील करना चाहूंगा। मैं एक बार फिर QR कोड चला रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर इस घर के अंदर जो सेकंड जरूरत है
मैं यहाँ के शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि इसको प्रॉपर मुकम्मल किया जाए, क्योंकि मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, दिखाऊंगा कि घर भले, छत तो भले ही आशियाना तो डल चुका है, छत ढल चुकी है, दीवार ये है कि यहाँ पर क्योंकि प्लास्टर होना जरूरी है और ये फर्श होना जरूरी है, क्योंकि फर्श और प्लास्टर के बिना घर बड़ा बेरौनक और बेढंगा दिखता है, क्योंकि कच्ची गारे की चिनाई से घर तैयार किया गया। अगर प्लास्टर होगा तो साफ सुथरा दिखाई देगा, परेशानियां कम होंगी, कीड़े मच्छर मक्खियां कम आएंगे, और मैं समझता हूं कि ये कोई सबको मिलकर करने का कोई बड़ा मसला नहीं है। इंशाल्लाह आप फिर एक बार आगे आइए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो लोगों तक पहुंचाइए, ताकि शासन प्रशासन लोग जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर जुबैर की मदद के लिए आगे बढ़े। पिछली वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर किया, शासन प्रशासन पर इसका कहीं ना कहीं असर हुआ, और आज जो मैं पिछला विजुअल्स दिखा रहा हूँ, जहां पर मैंने पहले भी कहा था कि उस तरह के घर में जानवरों का रहना मुश्किल है, जिस घर के अंदर जुबैर और उसका परिवार अपने 2 बच्चों के साथ रह रहा था। कहा कि शायद इसमें अगर जानवरों को भी बांधा जाए तो उनके लिए भी रिस्क है, लेकिन यहाँ तो इंसानों को जिंदगी गुजारनी पड़ी। अब देखिए, जब घर बन गया, थोड़ी सी खुशहाली चेहरे पर नजर आ रही है, और जुबैर इस कंडीशन में भी कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा कुछ ना कुछ करते रहने की, अपना परिवार का भरण पोषण करने की। जुबैर फिर उसके बाद अभी ये हाथ तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, इस हाथ की भी उंगलियां लगभग डैमेज हैं, तो क्या घर का पालन पोषण करने के लिए क्या कर पा रहे हो अभी? वही कारोबार कर रहा हूँ, फल फ्रूट बेच लूंगा, फेरी कर लूँ, मजदूरी। अच्छा, उसमें हो जाता है ठीक ठाक? हाँ, 400-500 रुपए पड़ जाते हैं, अपने गुजारा हो जाता है बच्चों का। वेरी गुड। तो देखो, हिम्मत नहीं आ रहा, खुददारी कहीं ना कहीं है। मैं एक बार फिर अब्दुल भाई से एक बात कहना चाहूंगा कि अब्दुल भाई, आपकी मेहनत को भी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने बहुत भागा दौड़ी करी। हम तो ठीक है, महज आगे। मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा, ये हमारा फर्ज था एक दूसरे की मदद करना। वो इंसान नहीं दूसरी मदद नहीं करे, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, गरीब हो या अमीर हो। ये न सोचा से भला हम गरीब है, हम नहीं मदद करें, किसी के 10-20 रुपए तो 100-50 रुपए एक दूसरे की मदद हो जाती है, तो मदद करनी चाहिए। या आज ये नहीं, ये जुबैर है, इसका ऐसा मतलब हम इसकी हिम्मत उतार देते हैं। नहीं तो कुछ लोग होते हैं अच्छे खासे भीख मांगते हैं, हमारा ये है, हमारा ये है, पर इतने दोनों हाथों से मजलूम होने के बावजूद भी ये हिम्मत नहीं हारता। ये अपने मेहनत के साथ साथ, आप देखोगे बाइक चलाना, इसका हर कोई नहीं चला पाएगा बाइक, इतने बाइक इस टाइप से बना रखी है क्योंकि हमारे इसके बच्चों को भूखा रहना ना पड़े। तो मैं फिर दोबारा ये कहूँगा, कोई भी व्यक्ति हो एक दूसरे की मदद करो, कभी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। आज के बाद जैसे बंदा ये है, हमें कहीं और बंदा मिलेगा कोई किसी मदद करने के लिए, हम उसकी पूरी मदद करेंगे। जैसे हमारा कब्जा होगा वीडियो बनाने के बाद, जैसे इस तरह से पूरी मदद करेंगे। हम यही चाहते हैं दोबारा कोई बंदा मिले, कहीं भी मिले, यहाँ देखे कौन बिरादर है, कौन है, क्या नहीं, गरीब है, गरीब की मदद करो। तो देखिए, इसी तरह से आप जैसे आपने पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया था, बहुत शेयर किया था, इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि फिर एक बार मुझे आने का मौका मिले इस घर पर, और फिर एक नई तस्वीर आपके सामने मैं ला सकूं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान अमरोहा।